चलिए मैथ कुछ टॉपिक बताई जाएंगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे, अगर इस तरह से संख्या लिखी है, 1 प्लस वाला बताएंगे, अब 1 बताएंगे माइनस वाला। तो इस पे ट्रिक में क्या खास बात है कि जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी आपकी लगातार होगी। इसका क्या मतलब होगा, जो संख्या यहाँ होगी इससे 1 ज्यादा होगी, फिर 1 ज्यादा होगी, फिर 1 ज्यादा होगी, और लास्ट में संख्या कितनी भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल एलसीएम लेके करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/1 × 2। यहाँ पे 1 को नहीं लिखना है, यहाँ पे देखिए 3 से 1 गया, 2/3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये आपका 4/5 आएगा। इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे यहाँ पे। तो ये 101 से 1 जाएगा, ये 100/101 आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे, या तो ये ऐसे कटेगा या फिर ऐसे कटेगा। तो इस पे देखिए कैसे कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे 100 है ये भी किसी से कटेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे अंश में दिया है आपका, और जो लास्ट में यहाँ पे जो आपका हाथ में दिया है, इसका जो आंसर क्या आ गया, 1/101 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी सीरीज एक एक बढ़ती जाए और बढ़ने के साथ साथ तो हमें क्या लिखना है, हमें ये लिख देना है कि जो अंश माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, अंश बटे हर लिखना है। और अंश यहाँ पे कौन सा होगा, अंश यहाँ पे होगा जो पहला भिन्न दिया होगा, तो पहले का अंतर लिखना है। क्या लिखना है, पहले का अंतर लिखना है। तो आप लोग कुछ ही मिनट में सवाल कर सकते हैं। क्या याद करना है कि अंश हमारा क्या होगा, जो पहले का अंतर होगा। हर क्या होगा, तो सबसे अंतिम संख्या। हर क्या होगा, सबसे अंतिम संख्या। अब देखिए इसको हम लोग कैसे उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 में अगर यही क्वेश्चन ये ऐसे दिया होता, लास्ट में यहाँ पे 501 लिखा होता, तो अब देखिए इसी फार्मूले में अंश आपका क्या होगा, पहले का अंतर। तो पहले का अंतर क्या हो गया, ये 11 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 आ जाएगा। और लास्ट वाला हद क्या है, सबसे अंतिम संख्या। तो सबसे अंतिम संख्या कितनी होगी, 10/501। तो ऐसे हमें करना है कि पहले का अंतर निकाल लेना है। अंतर किसका, अंश का। और सबसे लास्ट में क्या लिख देना है, हर में जो सबसे अंतिम संख्या है उसे लिख देना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर यही यहाँ पे 101 से स्टार्ट होता, यहाँ पे 102 होता, लास्ट में यहाँ पे 199 लिखा होता। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो हमने क्या बताया था, अंश आपका क्या होगा, अंश जो होगा जो पहली भिन्न दी है इसका अंतर। तो 101 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 100। तो ये हो जाएगा। और सबसे अंतिम में क्या लिखा है, सबसे अंतिम में 199 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 199। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप लोग डायरेक्ट किस तरह से हल करके देख लें या फिर ऐसे देख लें, बात एक ही है।
इसी तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अभी हमने माइनस वाले देखे हैं, एक और देख लेते हैं माइनस का। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। ये 201 ही क्यों लिखा हो यहाँ पे, ये 202 लिखा हो, यहाँ पे 300 लिखा हो, तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि 201 से 1 घटा देंगे 200 आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या है, तो सबसे लास्ट में 300 है, वो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इसका आंसर आएगा 2/3 आएगा। तो आप लोग ये देख लेंगे कि अगर ये संख्या कटने वाली है तो इस संख्या को काट देंगे। तो ये आपका क्या था, ये थे माइनस वाले 4 क्वेश्चन डिस्कस किए गए यहाँ पे। अब इसी के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्लस वाले हैं, अभी माइनस देखे थे, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो प्लस वाले क्वेश्चन करने के लिए 4 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस का लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज कॉमन होगी, उसमें क्या था, उसमें भी संख्याएं लगातार थी, 5 के बाद 6 थी, 7 थी, और यहाँ भी वही सिस्टम है कि संख्याएं एक एक करते बढ़ती जाएगी। तो कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे, 6/5 आएगा, ये 6 7/6 आ जाएगा, ये 8/7 आ जाएगा, ये करेंगे तो 99/98 आएगा। हमने क्या बताया था कि या तो ये ऐसे कटेगा या फिर ऐसे कटेगा। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे कटेगा। तो यहाँ देखिए ऐसे तो कट नहीं रहा, ये ऐसे कट रहा है, ये कटेगा, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका नियम क्या बचा, तो नियम बना यहाँ पे कि जो सबसे लास्ट में जोड़ने पे आएगा अंश आपका क्या होगा, तो जो अंतिम होगा क्या होगा, अंतिम जो जोड़ने पे आएगा, और बटे यहाँ पे क्या होगा, हर होगा, और हर आपकी क्या होगी, जो दूसरी संख्या होगी, हर क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। अब यहाँ दूसरी संख्या का मतलब समझ लो, ये आपका पहली संख्या होगी, और ये आपकी ये फर्स्ट नंबर होगी, और ये आपकी सेकंड नंबर होगी। तो अंश समझ में आ गया कि अंतिम वाला जोड़ने पे आएगा, 98 से 1 जोड़ दिया 99 आ गया, और हर यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। अब इसका ये वाला नहीं लेना है, केवल यही हद लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/7 दिया हो यहाँ पे, देखिए प्लस वाले क्वेश्चन है, 1/9 दिया हो यहाँ पे, लास्ट में 1 यहाँ पे 500 दिया होगा। तो हमने क्या बताया, अंश आपके क्या होगा, अंश होगा जो लास्ट में जोड़ने पे आएगा। 500 ये, 1 ये, कितना हो गया, 501 हो गया। बटे में क्या आएगा, हमने क्या बताया था, जो दूसरी संख्या होगी उसका हल लेंगे। तो दूसरी संख्या यहाँ पे 7 है, तो क्या आंसर आ गया, 501/7 आ गया। अब इसको आप लोग भाग करके भी लिख सकते हैं, 7 7 49 होता है, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, 7 इकन्ना 7 होता है, 4 बटेंगे यहाँ पे, तो ये 70 सही, 4/7 ये आपका आंसर होगा। फिर से देख लेते, इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 49 490 आएगा, उसके बाद फिर 7 इकन्ना 7 आएगा, ये 71 आ जाएगा यहाँ पे, 7 इकन्ना 7 हो गया, ये 49 हो गया, 4 प्लस करेंगे 501, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। अगर ये क्वेश्चन ये दिया होता है यहाँ पे, अंतिम में यहाँ पे 1/98 लिखा होता, तो हमने क्या बताया, जो लास्ट वाला है उसको प्लस कर दीजिए। लास्ट वाला क्या है, 98 और 1 99,
बटे में कितना आएगा, सेकेंड का हर आएगा। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो ज़्यादा इसका आंसर आएगा। तो ये थे प्लस के और माइनस के कुछ क्वेश्चन। एक ट्रिक आपको और बता देते, सबसे अच्छी ट्रिक है, समझ में आ जाएगी 2 मिनट में। जैसे आपको इसका आंसर बताना है, इसका 5 से गुणा करना है, इसका 5 से गुणा करना है, तो ये तो बहुत आसान है, आसानी से बता लेंगे। लेकिन यही 500 होता तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और यही आपका अगर 1028 होता तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। तो कैसे करना है, ध्यान देना है कि गुणा किससे होगा, 5 से। किससे गुणा होगा, 5 से। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे सम संख्या लिखी हुई इसका आधा कर देंगे। 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 तो लिख देंगे ही, और फिर 0 बढ़ा देंगे, सीधे सीधे गुणा आपका हो जाएगा। यहाँ 10 लिखा है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख देंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 500 लिखा है, तो 500 का आधा कितना होता है, 250 होता है, और एक 0 बढ़ा देंगे। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका आधा करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 पंची 10 हो गया, 2 एक्का 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, और एक 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए इसका गुणा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे 632 लिखा हो, इसको 5 से गुणा करना है, तो 632 का आधा कर दीजिए आप। आधा मतलब क्या हो गया, 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर दिया, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। आगे क्या करना है, एक 0 बढ़ा देना है, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 1080 लिखा हो, इसको 5 से गुणा करना है, तो इसका आधा कर दीजिए, 2 पंची 10 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, एक 0 यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। क्या करना है आपको, एक 0 बढ़ा देना है। तो ये हमने गुण संख्याओं का गुणा करने बताना है कि जिसमें क्या होता है, गुणा करना हो 5 से, और इधर क्या दी हो, इधर जो आपकी दी हो सभी आपकी सम संख्या हो, तो उसमें ये ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी कुछ क्वेश्चन मैथ की। आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।